हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय प्रथम का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आगंतम मंगलम जात समान भाव मारिये तमीशम जरामर मात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकरम मंबिकेशम। जो आदि और अंत में मध्य में नृत्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता है, जिनके 5 मुख है और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अंजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए हैं और अत्यंत प्रसन्नचित थे। उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले ही आपसे शुभाशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उससे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोप्य होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म दूर रहेंगे, दुराचार फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा तत्पर होंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, मूढ़ नास्तिक पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मंद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, समस्त क्षत्रिय व स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कंसुकी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें से शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर दिचोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे, किसी से भय नहीं मानेंगे, मलिन भोजन करेंगे, कुत्सित हाव भाव से तत्पर होंगे, उनका शील स्वभाव कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। ऐसे लोगों को इह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन
सदा व्याकुल रहता है। व्यास जी कहते हैं, उन भवितात्म मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। हम अध्याय श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, अपने बहुत अच्छी बातें पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवंश इस विषय का वर्णन करूंगा। वह वेदांत का सारस्वत तथा वक्ता और श्रोता के समस्त पाप ऋषियों उद्धार करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि विस्तारकों को प्राप्त हो रहा है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायुव्ययी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के बाहर भेद या खंड है। ये 12 संहिता अत्यंत पुण्यमय मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उन श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उप संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक के 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों को एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शुद्ध रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्ययी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराणिक श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है। पौराणिक क्रम संख्या के विचार से शिव पुराणों का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया है। सृष्टि के आदि से निर्मित हुआ वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में देवपायन, व्यास आदि महर्षि जब पुराण 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी नाम शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्ययी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं को युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इससे श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम तीव्र गति की प्राप्ति के लिए साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में विद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा इनसे गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों को श्रेष्ठता का प्रतिपादन।
अब हम शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी, यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत अनुसार सर्वरूपण अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण पर्वत शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत वेद्य विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर आरंभ हुआ तो उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परमात्मा पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वह ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। भगवान शिव भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों का साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, इनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नृत्य, नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है वही साधक है। वही सौलक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है जिनका साक्षात महेश्वर ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करने में बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वार उनका कीर्तन तथा मन के द्वार उनका मनन, इन तीनों के महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य में हम सबके लिए प्रमाणभूत है। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अंततः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों के युक्ति प्रयाण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वहां ध्यान से मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े
वेग से उठे और उनके चरणों को प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया। देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी गंभीर वाणी से बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त एवं पूर्व काल में ही दूसरे दूसरे साधनों के पढ़कर घूमता घुमाता मंदराचल पर जा पहुंचा। वहां तपस्या करने लगा। वे सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद समस्त है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अंतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों को हो अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल इसे उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि 3 साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो जाए वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? इस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। अब हम शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता का 4था अध्याय करेंगे। भगवान शिव लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन करेंगे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान समर्थन न हो, शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर में पार हो सकता है। वचना अथवा छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर दे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षत्रिय की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित रोचा पंचा की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। पहले की बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वस्त्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उससे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने का कारण और निराकर कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वह सकल और निष्कल दोनों है। शिव के निष्कल गिराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग के शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक होता है। ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग निराकार और साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने
मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वस्त्र प्राय वेर मूर्ति प्राप्त मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अंत कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक तथा आप शिव भक्त है। इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा से निष्कल लिंग उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यह ही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेरक प्रचारक जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है यह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृत्तांत है उसी को इस समय सुनना चाहता हूँ। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग का आविर्भावक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं के देवी कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में ही निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूपों में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। गहराई था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। अब हम शिव पुराण का 5वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करेंगे।